Preview. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू बेसिक लर्निंग। आज हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। ये नंबर पर बेस्ड है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये मैंने इजी क्वेश्चन लिया है। पहले हम इजी क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम हार्ड की तरफ चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज 6 एंड देयर डिफरेंस इज 4। फाइंड द नंबर्स। तो इसमें हमें दो नंबर सम दिया है, दो नंबर का। ये 6 है और जो डिफरेंस दिया है वो 4 है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। देखिए कोई भी दो नंबर ले लेते हैं। सपोज हमने दो नंबर, वो हमारे जो थे वो x और y थे, ठीक है। तो जो ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला नंबर दोनों का सम इन्होंने बोला है 6 है। तो दोनों नंबर का सम 6 है और उन्होंने कहा है कि देयर डिफरेंसेस इज 4। तो उनका डिफरेंस 4 है। तो ये मैंने लिख लिया है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन बन के आ गई है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। देखिए ये प्लस का y है और ये माइनस का y है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों ही प्लस के हैं तो ये 2x हो जाएंगे। 2x इक्वल टू 10, ठीक है। ये 10/2, ये आ गया है 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 5 आ गई है और अब हमें y की वैल्यू चाहिए। एक नंबर हमारा आ गया है 5। अब हमें दूसरा नंबर चाहिए, तो हम इसमें किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 6। इसमें मैं x की वैल्यू पुट करूंगी 5 प्लस वाई इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 माइनस 5, 1। y की वैल्यू 1 आ गई है। x और y हमारे दोनों ही नंबर्स आ चुके हैं। 5 फर्स्ट नंबर 5 है और सेकंड नंबर 1। देखिए अब हम क्वेश्चन की में रख के इसको चेक करते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला था सम ऑफ टू नंबर 6। देखिए अगर हम ये जो हमारे दो नंबर निकल के आए 5 एंड 1, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। एज इन जो क्वेश्चन में दिया है इन्होंने 6 आ गया है हमारा, तो यानी कि हमारा आंसर सही है। और डिफरेंस 4 है, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें दिया है इन अ 2 डिजिट नंबर द सम ऑफ डिजिट्स इज 13 इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वन ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स द रिजल्ट इज 45। व्हाट इज द नंबर। इसमें इन्होंने बोला है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर द सम ऑफ डिजिट इज 13। तो जो हम ले रहे हैं नंबर, वो हमने सपोज वो नंबर x y है, ठीक है। तो उसका इन्होंने बोला है कि उसका सम 13 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 13, ठीक है। हमने x फर्स्ट डिजिट मान लिया है और सेकंड डिजिट y ले लिया है। तो उसका इन्होंने बोला है सम 13 है, तो सम 13 ले लिया। इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वन ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। अगर हम इस डिजिट को इंटरचेंज करते हैं, यानी कि वाई एक्स आ जाए, अगर एक्स वाई की जगह वाई एक्स आ जाए, वाई एक्स को अगर हम एक्स वाई में से सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाए हमारा 45 आ जाए। तो ये इन्होंने बोला है। तो हम देखिए हम इसको ले लेते हैं 10x प्लस वाई नंबर को, जो हमने लिया है नंबर वो ये लिया है 10x प्लस वाई प्लस, सॉरी इन्होंने बोला सब्ट्रैक्टेड, तो हम लेते हैं 10y प्लस x, क्योंकि इन्होंने बोला है इंटरचेंजिंग द डिजिट। जब हमने इंटरचेंज किया डिजिट को तो ये आ जाए हमारा ये इक्वल टू 45, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये हमने क्यों लिया है, क्योंकि जो फर्स्ट वाला नंबर होता है वो होता है सिंगल डिजिट इसमें, और जो ये सेकंड वाला होता है इसमें ये होता है ग्रेटर 10 टाइम ग्रेटर फर्स्ट वाले नंबर से, फर्स्ट वाले डिजिट से। जैसे कि ये होता है 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000, इस तरह से। तो ये जो फर्स्ट वाला डिजिट है
यहाँ पर इसके इंटू में ये y है और इसके इंटू में x है, तभी तो इसको ऐड करने के बाद वो नंबर आएगा ना। तो इसी तरह से जब हमने इसको इंटरचेंज किया तो 10y प्लस x हो जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पर किया है, इस नंबर में से मैंने इसका इंटरचेंज माइनस कर दिया है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 45 आ गया है। तो ये हमारे पास जो ये क्वेश्चन बन का है इसको सॉल्व करते हैं। मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, ये माइनस का 10y हो जाएगा और ये माइनस का x हो जाएगा इक्वल टू 45। ये देखिए 10x प्लस का है, ये x माइनस का है, तो ये हो जाएगा 9x और ये माइनस का 10y है और ये प्लस का है, तो ये भी हो जाएगा माइनस 9y इक्वल टू 45। ठीक है, तो इसमें से मैं 9 कॉमन ले रही हूं, इक्वल टू 45। x माइनस वाई इक्वल टू 45 और 9, 5x माइनस वाई इक्वल टू 5। देखिए एक ये हमारी इक्वेशन आ गई है और एक ये इक्वेशन थी, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड। और अब इसको हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो इसको भी मैं इसी के पास लिख रही हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 13 और इसको हम ऐड करते हैं। फिर तो ऐड करने के बाद ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये हो जाएगा ऐड 2x और ये हो जाएगा 18, x इक्वल टू 18/2 यानी कि 9, x इक्वल टू 9। तो हमारे पास x इक्वल टू 9 आ चुका है। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको इसके लिए करते हैं, यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में रख के ये y की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं फर्स्ट वाले में रख रही हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 13, x की वैल्यू 9 प्लस वाई इक्वल टू 13, y इक्वल टू 13/9, सॉरी माइनस 9, 13 माइनस 9 4। तो y इक्वल टू 4 आ गया है और x इक्वल टू 9। तो हमारे पास दोनों आ चुके हैं। अब हम अपने क्वेश्चन में रख के देखते हैं। क्वेश्चन में जैसे कि दिया था कि एक्स वाई जब हमने वैल्यू ली थी तो एक्स वाई यानी कि 9 और 4, तो हमारी ये वैल्यू आ गई है, ये 94 थी। क्वेश्चन में दिया था कि इसका जब हमने इंटरचेंज डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद जब सब्ट्रैक्ट किया तो 45 आया। तो चलिए चेक करते हैं अपना आंसर। तो हम डिजिट को इंटरचेंज करते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखिए क्या आता है। ये देखिए 14 है, ये 9 है, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 5 और ये इधर रहा 4, 45। तो देखिए हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया है। होप आपको क्वेश्चन समझ में सही से आ गया है। अगर नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इधर क्वेश्चन दिया है, इफ 3 times the larger of 2 numbers is divided by smaller one, we get 4 as quotient and 3 as remainder। इन्होंने दो नंबर दिए हैं, एक लार्जर है एक स्मॉलर है। तो हम मान लेते हैं कि एक फर्स्ट नंबर है x और सेकंड नंबर y है, ठीक है। तो जो इन्होंने बोला है कि लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि एक नंबर लार्जर है और एक स्मॉलर है। तो हमने मान लिया कि x स्मॉलर लार्जर है और y स्मॉलर। तो अभी इन्होंने बोला है इफ 3 times द लार्जर ऑफ 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर 1। तो इन्होंने बोला है कि हम स्मॉलर से लार्जर नंबर का 3 टाइम जब डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है वी गेट 4 एज क्वोशेंट एंड 3 एज रिमाइंडर। 4 क्वोशेंट मिला और 3 एज रिमाइंडर, ठीक है। 3 रिमाइंडर 4 क्वोशेंट मिला।
तो चलिए देखते हैं। फिर जब ये हमारा आया, इसकी हम इक्वेशन बनाते हैं। तो ये इक्वेशन बनकर आई यहाँ पर 3x इक्वल टू y इंटू 4 प्लस 3। ठीक है, ऐसे ही ना, ये इसको इंटू किया और फिर इसको इसमें ऐड कर दिया 3 में, तो हमको ये वाला नंबर मिल गया। ये इक्वेशन यहाँ पर हमारे बन के आ गई है 3x प्लस 4y, सॉरी 4 नहीं 12 प्लस 3। और फिर इन्होंने कहा है ऑल्सो इफ 7 टाइम द स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर का 7 टाइम जब हम लार्जर से डिवाइड करते हैं, लार्जर से 7 टाइम स्मॉलर का, स्मॉलर नंबर क्या है y, स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय द लार्जर वन, वी गेट 5 एज क्वोशेंट। तो यहाँ पर हमें 5 क्वोशेंट मिला और 1 एज रिमाइंडर, यहाँ पर मिला हमें 1 रिमाइंडर। तो इसमें भी हम यही करेंगे, फिर इक्वेशन बना लेंगे। ये इसको इससे इंटू किया और इसमें ये 1 ऐड कर दिया, तो हमें ये मिल जाएगा 7y इक्वल टू 5x प्लस 1। देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं। अब हम इन इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन ये है 3x इक्वल टू 4y प्लस 3। ये 7 5x प्लस सॉरी माइनस 7y इक्वल टू -1। और ये हो गया इस वाली इक्वेशन में 3x माइनस 4y, इसको हम इधर लेकर आ जाएंगे और इसको इधर ही रहने देंगे 3। ये 2 इक्वेशन बन के आ गई, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं किसी को एक को सेम बनाना है, या तो x वाले को बना लेंगे या y वाले को। ये देखिए 5x है, ये 3x है, और ये 7y है, ये 4y है। कोई भी सेम नहीं है, ना ही x वाला और ना ही y वाला। तो हम ये x वाले को सेम बना रहे हैं। तो देखिए 5 और 3 को हमें सेम बनाने दो। 5 की यहाँ से हम ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 5 से, तो ये हो जाएगा 3 5 15x माइनस ये 21 हो जाएगा, 21y इक्वल टू -3। और ये यहाँ हो जाएगा 15x माइनस 20y इक्वल टू 15। अब हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको 2, और इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको भी मैं इसके साथ ही लिख लेती हूँ, 15x माइनस 20y इक्वल टू 15। क्वेश्चन 2 यह मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल आउट हो गई, ये प्लस ये माइनस, और ये देखिए ये हो गया -y इक्वल टू ये हो गया -18। तो ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये आया y इक्वल टू 18। ये y की वैल्यू 18 आ गई है। अब हमें किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करनी है और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए हमें ये वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इधर पुट करती हूँ 7y इक्वल टू 5x प्लस 1। तो y की वैल्यू 18, 7 इंटू 18 इक्वल टू 5x। हमें x की वैल्यू चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा 5x इक्वल टू
156 176 माइनस 1, ये हो जाएगा 155 5x, x इक्वल टू 155/5। तो इसको हम करेंगे, ये x इक्वल टू 31 आ गया है। तो चलिए करते हैं, ये आ गया है हमारा 7 इंटू 18 5x प्लस 1। तो अब हम करते हैं, इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 126 माइनस 1 इक्वल टू 5x, 5x इक्वल टू 125, x इक्वल टू 125/5, यानी कि x इक्वल टू 25। तो ये x और y की वैल्यू मिल गई है हमें। x इक्वल टू आया है 25 और y इक्वल टू 18। वो भी आपको क्वेश्चन सही से समझ में आ गया है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन फ्रैक्शन पर। देखिए, इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 2 and the denominator by 1, it becomes 5/8, and if the numerator and denominator of the same fraction are each increased by 1, the fraction becomes equal to 1/2. Find the fraction. तो इन्होंने बोला है कि एक फ्रैक्शन है, उसको हमने जब उसके न्यूमरेटर को इंक्रीज किया 2 से और डिनोमिनेटर को 1 से, तो इट बिकम 5/8। तो सपोज कि वो हमारा फ्रैक्शन x/y है, ठीक है। तो ये हमने एक फ्रैक्शन ले लिया है, ये हमने फ्रैक्शन x/y। तो हम इसमें क्या करना है, न्यूमरेटर इंक्रीज हुआ है 2 से, तो न्यूमरेटर जब 2 से इंक्रीज हुआ और डिनोमिनेटर 1 से, तो इट बिकम 5/8। तो ये 5/8 हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हुआ हमारा 8x प्लस 2 इक्वल टू 5y प्लस 1। यहीं पे खड़े हैं। ये हो गया, ओपन करते हैं ब्रैकेट, ये 8x 16 इक्वल टू 5y प्लस 5। ये हो गया 8x माइनस 5y इक्वल टू 5 माइनस 16 माइनस 11। ये हमारी एक इक्वेशन बनकर आ गई है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन में कहा है, if the numerator and denominator of the same fraction are each increased by 1, the fraction become equal to 1/2। तो इसको करते हैं अभी। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में जब हमने 1 इंक्रीज किया, इट बिकम 1/2। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हुआ हमारा 2x प्लस 2 इक्वल टू y प्लस 1, यानी 2x माइनस y इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1। टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1। ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सेम बनाते हैं और फिर इसका आंसर आ जाएगा। ये है 8x माइनस 5y, ये है 2x माइनस y। तो या तो हम x वालों को सेम बना लेते हैं या फिर y को।
तो हम x को सेम बना लेते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 to the 8x minus 4y इक्वल टू -4। इसको और इसको हम दोनों को साथ लिख लेते हैं, -5y इक्वल टू -11। ये हमने किया यहाँ पर सब्ट्रैक्ट। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो गए हैं यहाँ पर, और ये रहा y प्लस का और ये 7। तो y इक्वल टू 7 आ गया है। अब हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, y की वैल्यू और x की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड है हमारी 2x माइनस वाई इक्वल टू -1। इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे, 2x माइनस y की वैल्यू है 7 इक्वल टू -1। ये हो गई 2x इक्वल टू +7 -1 यानी कि 6। x इक्वल टू 6/2 यानी कि 3। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7 आ गई है, यानी कि वो हमारा फ्रैक्शन 3/7 है। 3/7। होप ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये फ्रैक्शन में सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11 इफ 8 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 3/4। तो ये कहा है इन्होंने, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है न्यूमरेटर से। तो मान लीजिए न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है। तो न्यूमरेटर से 11 बड़ा है डिनोमिनेटर। तो हम लेंगे, ये हमारी जो इक्वेशन बनी है, डिनोमिनेटर यानी कि y इक्वल टू x प्लस 11। न्यूमरेटर से 11 टाइम बड़ा है, ठीक है। तो ये इनकी जो ये लैंग्वेज है, ये देखिए, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है इनकी फर्स्ट कंडीशन। इसको हम इक्वेशन 1 बोल रहे हैं। रुकिए एक मिनट में सॉल्व कर देती हूँ। x माइनस वाई इक्वल टू -11, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। अब इन्होंने आगे क्या कहा है, इफ 8 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 3/4। हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इसमें अगर हम 8 और 8 ऐड करें दोनों में तो इट बिकम्स 3/4। इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 8 4 इंटू 4 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 8। ये हो जाएगा 4x प्लस 32 इक्वल टू 3y 24 प्लस, ये हो गया 4x माइनस 3y इक्वल टू 24 माइनस 32। फोर एक्स माइनस 3y। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट ये सेकंड, इसको सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। तो अब हम इसको सेम बनाएंगे, या तो x को सेम बना लीजिए या y को सेम बना लीजिए, ताकि हम सब्ट्रैक्ट कर सके और एक वैल्यू निकल के आ जाए। देखिए यहाँ पर 4x है और यहाँ पर x है, तो इसको हम 4x बना लेते हैं, यानी कि हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर कर रही हूँ मैं इसमें x माइनस वाई इक्वल टू -11,
जो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 44। इसको मैं इधर लिख देती हूँ, 4x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 44। कैसा है ये उल्टा? टाइट बना। खोलते ही खोलते ही भाग गए होंगे। घर को नहीं लगा दी, ऐसे रहने दो। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा इधर y और ये प्लस का हो गया और ये माइनस का, इसमें से ये माइनस करते हैं तो ये बचा 636, ठीक है, प्लस का। तो ये y की वैल्यू आ गई है, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर आ गया है, हमें न्यूमरेटर चाहिए। तो किसी भी इक्वेशन में रख के हम वैल्यू निकालते हैं, तो इस वाली में रख लेते हैं, सेकंड वाली में हो जाएगा 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 8। y की वैल्यू पुट करते हैं इंटू 36 इक्वल टू माइनस 8, 4x इक्वल टू माइनस 8, ये हो जाएगा हमारा वन 108। वो इस थोड़ा सा गलत हो गया उधर, ठीक है। तो जब मैं दोबारा लिखूंगी वहां से वो कर देना। ये वैल्यू पुट करते हैं y की किसी भी इक्वेशन में, तो यहाँ पर मैं पुट कर रही हूँ सेकंड इक्वेशन में 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 8। सेकंड इक्वेशन में मैं y की वैल्यू पुट कर रही हूँ 4x माइनस 3 इंटू 36 इक्वल टू माइनस 8, 4x माइनस 108 इक्वल टू माइनस 8। हो जाएगा 4x इक्वल टू माइनस 8 प्लस 108, ये आ गया 100। x इक्वल टू 100 बाई 4, ये आ गया 25। x इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25 आ गया है और ये y इक्वल टू 36, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो है 25/36। ये हमारा फ्रैक्शन आ गया है। होप ये आपको क्वेश्चन सही से समझ में आ गया है।